आप पहले आके थोड़ा नहीं समझ लिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, कौन ईयर का? इसका वाला में। अच्छा, इसमें आपको क्या पूछना था? हम्म। हाँ, इसका मतलब 10 थैली में 60 kg। हाँ, 60 किलोग्राम प्रति के, है ना। इसका मतलब है कि एक थैले का वजन है आपका 60 किलोग्राम। और वैसे वैसे कितने थैले हैं? 10 लाख थैले, है ना। एक थैले का वजन है 60 kg और वैसे वैसे 10 लाख थैले हैं। तो बताइए 10 लाख थैले का टोटल वजन कितना हो जाएगा? 600 लाख केजी आ जाएगा ना जी। थैला कैसे आएगा? एक थैले का वजन है 60 kg और वैसे वैसे 10 लाख थैले हैं, तो वजन कितना आ जाएगा? 600 लाख केजी। समझ गए? अब इसमें आपको क्या समझना था, एक वैल्यू यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देखिए, क्लास एब्सेंट करने से यही सब दिक्कत होता है। उत्पादन का और दूसरा दिया हुआ है पैदावार का। तो पैदावार के बराबर हम लोग कल सीखे हुए थे, क्या होता है? उत्पादन बट्टा में क्षेत्रफल। जी, उत्पादन बट्टा में क्षेत्रफल ये होता है। इसको आप लिख लीजिए कैसे होता है, कल इसको बहुत अच्छे से बताए थे। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो एक चावल वाला तो लिखा है सेकंड नंबर इसका। क्या चावल वाला? चावल का है इसको तो कल बनाए थे पूरा। अब फिर कौन नंबर का है बनाएंगे? आप कॉपी से देख लीजिएगा ना, है ना। और नहीं होगा क्लास के बाद फिर समझा देंगे हम आपको, फिर उतार बनाएंगे, फिर ये होगा ना। तो अब आ जाइए क्वेश्चन 14 चलेगा ना हम लोग का। अच्छा, 2 क्वेश्चन बनाने भी दिए थे ना। अच्छा जी जी, देख लेते हम लोग। क्वेश्चन में क्या था आपका? अपने मन से दिए थे। आ जाइए। फिर कहीं नहीं लॉक हो रहा है, लॉक हो रहा है तो ये आ जा रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्वेश्चन था ना, पहला और दूसरा। पहले वाले का आंसर कितना आया है? 2005-6 आया हुआ है। 2005 और 6 आपका कौन सा आया हुआ है? 2004-5। और दूसरे नंबर वाले का आंसर कितना आया है? 9, 10 और 4, 5। पहला नंबर वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा था आपसे? अच्छा, छोटा ही ना जो आ रहा है यहाँ पे भी देखते। क्वेश्चन बताइए क्या। तो पैदावार में मतलब ठीक है,
दिए गए वर्षों में से किस वर्ष में पैदावार में वृद्धि प्रतिशत अधिकतम थी? तो पैदावार का वृद्धि प्रतिशत आप लोग निकाले थे पिछले साल के रिस्पेक्ट में, कॉपी दिखाएं। पिछले साल के रिस्पेक्ट में पैदावार में वृद्धि प्रतिशत सबका वैल्यू अलग अलग निकाले होंगे ना। तो यहाँ पे आपका सबसे अधिक वैल्यू जो आ रहा है वो 5 से 6 में आ रहा है, तो आपका सिर्फ 5 से 6 आंसर होगा। आपका कौन सा किस में आ रहा है? 5 से 6 में पैदावार का वैल्यू जो है वो आपका आ रहा है 10.53%, है ना, इतने आ रहा है। 110 कैसे आएगा? 950 से 1050 हो गया, कितने का वृद्धि हो रहा है? 100 का ना वृद्धि हो रहा है। तो 100 बट्टा में 950 करेंगे ना, एक नंबर वाले में हम लोग कर रहे हैं। 100 बट्टा में 950 गुना में 100 कर देंगे आप, तो आपका वैल्यू आ रहा है 10.53%। और इसी में सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रहा है, बाकी सब में आपका कम मान आ रहा है। ये समझ गए आप अच्छे से। दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन क्या था आपका? दूसरा क्वेश्चन क्या था? किस वर्ष में उत्पादन तथा उत्पादकता का अनुपात अधिकतम एवं न्यूनतम था? तो उत्पादन बट्टा में उत्पादकता का वैल्यू लिखे होंगे, तो उत्पादन बट्टा में उत्पादकता का मान लिखे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो आपका आ रहा है वो आपका किस में आ रहा है? 2006 से 7 में आ रहा है ना। ये आपका 9 से 10 और 4 से 5 कैसे आ गया? गड़बड़ हो गया। 2006 से 7 में आ रहा वैल्यू। अच्छा, 6 से 7 में जो वैल्यू आ रहा है ना, ये आपका 6000 बट्टा में 5995 है, यही है ना। अब इसको आप डिवाइड करेंगे, अगर इसको आप डिवाइड कर रहे हैं तो इसका वैल्यू आ रहा है 1.000834। अब एक बात आपको यहाँ पे सीखना है कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या को समान करना है। दशमलव के बाद यहाँ पे 6 अंक है, तो किसी में आपका 5 अंक आएगा, किसी में 4 अंक आएगा, तो सब में आप लास्ट में 0 बैठाकर 6 अंक बना देंगे। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू आपका इसी का आ रहा है 2006 से 7 में, यह आपका अधिकतम मान हो जाएगा। और न्यूनतम की अगर हम लोग बात करेंगे, न्यूनतम अनुपात आपका यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे न्यूनतम वैल्यू हो जाएगा 2007 से 8। आ जाइए, 2007 से 8, इसमें वैल्यू आपका आ रहा है 2007 से 8 में 7800 बटा में 7800 आ रहा है, इसका वैल्यू 1 आ रहा है। कुछ नहीं करना, सिर्फ डिवाइड देना ही तो। अब इसमें बताने वाली कोई बात है नहीं है? किसमें? ये अच्छा, 2006 से 7 में उत्पादन का वैल्यू आप कितना लिखे हैं पहले बताइए तो। 2006 से 7 में उत्पादन का वैल्यू कितना लिखे हैं वे? उत्पादन का वैल्यू 1100 का है, उत्पादकता का ना वैल्यू 1100 है। उत्पादन का कितना है? 10 है। तो 6000 है ना, तो यहाँ पे 6000 ऊपर में लिखे। और उत्पादकता का वैल्यू कितना है? पैदावार का वैल्यू 1100 है। 2006 से 7 में ना। अच्छा, 1100 गुना में 5.45 वो कर दी है ना, तब ये वैल्यू निकल के आ रहा कौन सा आपका? 5995। तब फिर इसका मान इतना आ गया। और न्यूनतम का अनुपात न्यूनतम निकाल लेंगे तो आप यही काम करेंगे आप, है ना। नहीं समझे? हाँ? अच्छा, क्लास के बाद वो सब फिर बता देंगे, है ना। आगे बढ़े हम लोग। बोडी जी क्वेश्चन बनाए थे, वो सब बन गया था। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 14 पे।
क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कह रहा है, अच्छे से समझिएगा, करा निम्न आलेख का अध्ययन कीजिए जिसमें 3 कंपनियों ए, बी और सी द्वारा 3 कंपनी है 2006 से 2013 तक के लिए अर्जित आय दी गई है। 2006 से 2013 में 3 कंपनी है ए, बी और सी, इन तीनों की आय का मान आपको दिया हुआ है। ग्राफ में आप हमेशा ध्यान देंगे कि आपको किसका मान दिया हुआ है। कभी कभी आय का मान दिया रहेगा, कभी कभी खर्च का मान दिया रहेगा, कभी कभी लाभ का मान दिया रहेगा। तीनों मान में से आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि क्या मान दिया हुआ है। ऐसा नहीं दिया हुआ है कुछ लेकर बना लेंगे, कुछ गड़बड़ हो जाएगा फिर। अब यहाँ पे 3 कंपनी है ए, बी, सी, इन तीनों कंपनियों के आय का वैल्यू दिया हुआ है। तो ग्राफ में हम लोग तो समझ में आ गया कि 2006 से 2013 में तीनों कंपनियों की आय का मान अलग अलग दिया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन को पढ़ के देखेंगे कि क्या टेबल बनाने की आवश्यकता है। अगर टेबल बनाने की आवश्यकता है तो फिर टेबल बनाएंगे, अन्यथा फिर छोड़ देंगे। आपका क नंबर वाले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है वर्ष 2008 की तुलना में 2013 में कंपनी ए की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सिर्फ इसमें आपको वर्ष 2008 का निकालना है और 2013 का, और किस कंपनी का, ए कंपनी में, कि 2008 से 2013 में कंपनी ए की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो पहले वाले क्वेश्चन से टेबल की आवश्यकता नहीं है। दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है वर्ष 2010 में कंपनी ए, बी, सी की आय का अनुपात क्या है। तो इस ये भी हम लोग ग्राफ से देखकर आराम से निकाल सकते हैं, इसमें भी आवश्यकता नहीं है। ग नंबर वाले क्वेश्चन में कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में अगले वर्ष में किस कंपनी की आय में अधिकतम वृद्धि हुई है और यह कितने प्रतिशत थी। यहाँ पे कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में अगले वर्ष। तो अब एक बात बताइए, पिछले वर्ष की तुलना में अगले वर्ष मतलब 6 का तुलना करेंगे किससे, 7 का, 7 का करेंगे 8 से, 8 का करेंगे 9 से। इसी तरह से हर एक साल का कंपैरिजन करते हुए 2013 तक आएंगे। ये तो हर एक साल का है ही है। अब फिर कह रहा है अगले वर्ष में किस कंपनी की आय में, किस कंपनी की आय मतलब ए की भी आय के बारे में देखना होगा, बी का भी आय और सी का भी आय, मतलब तीनों की आय का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा हर एक साल में। तो इसमें आपको टेबल बनाना ही पड़ेगा, बिना टेबल का काम नहीं चलेगा। घ नंबर वाले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कंपनी बी का वर्ष 2009 में कुल खर्च 220 लाख था जो कि 2010 में 40% बढ़ गया। तो कंपनी बी द्वारा वर्ष 2010 में अर्जित लाभ अथवा हानि की गणना कीजिए। इसमें भी टेबल का जरूरत नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं अंगा नंबर वाले क्वेश्चन में, यदि वर्ष 2011 में कंपनी ए, बी और सी द्वारा अर्जित लाभ क्रमशः लाभ परसेंट का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है, लाभ परसेंट का वैल्यू 2011 में कंपनी ए, बी और सी, ये आपका लाभ लिखा हुआ है और यहाँ पे परसेंट दिया हुआ है। इसका मतलब लाभ परसेंट का वैल्यू दिया हुआ है 5%, 10% और 15%। तो कह रहा उस वर्ष में उनके कुल खर्च का अनुपात ज्ञात करे, कुल खर्च का मान निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको एक बात आप बताएंगे, लाभ परसेंट का फॉर्मूला हम आपको बताए थे, क्या होता है, लाभ बटा में, हाँ। अच्छा, एक और फॉर्मूला बताए होंगे हम आपको, हाँ। तो हम आपको बताए थे कि विक्रय मूल्य को लाइन ग्राफ में क्या बोलेंगे, आय माइनस बटा में गुना में 100% करेंगे ना, कोई दिक्कत। अब एक बात आप बताएंगे, यही फॉर्मूला को यूज करके क्वेश्चन नंबर अंग को सॉल्व करना है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे एक बात आप बताएंगे, लाभ परसेंट बराबर आपका यहाँ पे 3 वेरिएबल टर्म है, लाभ परसेंट, आय और खर्च। 3 वेरिएबल में से अगर 2 वेरिएबल का वैल्यू दिया रहेगा तभी तीसरे का मान आप निकाल सकते हैं। 2 वेरिएबल का देखेंगे यहाँ पे 2011 में कंपनी ए, बी, सी का, 2011 में कंपनी ए, बी और सी का, ये तीनों का आय का मान दिया हुआ है, लाभ परसेंट ग्राफ में दिया हुआ है। तो आय का मान दिया हुआ है, लाभ परसेंट का मान दिया हुआ है, तो बताइए खर्च का मान नहीं निकल के आ जाएगा।
तो मतलब यही फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन नंबर अंक बनाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं, चूंकि गौ नंबर वाले ये गौ नंबर वाले में बिना टेबल का काम नहीं बनेगा। इसमें टेबल का नहीं है, गौ नंबर वाले में, इसमें भी अंग में भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़े, अब हम लोग आ जाते हैं। टेबल आप बनाइएगा साथ में। यहाँ पे लिख दीजिए वर्ष, कंपनी ए वृद्धि प्रतिशत, कंपनी बी वृद्धि प्रतिशत, कंपनी सी, और ये आपका वृद्धि प्रतिशत। मतलब सारे कंपनियों का आपको वृद्धि प्रतिशत निकालना ही पड़ेगा। छः से 13 है ना, साथ में आप लोग भी बना लीजिए। कंपनी ए को जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है आपका, ये सर्किल है। बी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है रोम्बस से, और सी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है स्टार से। कंपनी ए का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये आपका 100 है। 2007 में 150 और 200 के बीच में वैल्यू कितना ले लेंगे आप? 150 और 200 के बीच में अगर आपको वैल्यू लेना है यहाँ पे मिड पॉइंट में, तो कितना वैल्यू लेंगे, कोई बता सकते हैं? 175। वो कैसे? यहाँ पे एक बात आप देखेंगे, ये मिड पॉइंट का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? 175 वो कैसे आया, कोई बता सकते हैं? ग्राफ में देखेंगे 175, यहाँ पे जैसे आप कह रहे कि 175 आएगा, तो कैसे आएगा 175, ये हम पूछ रहे हैं आपको। सर उन दोनों में जितना डिफरेंस है उस डिफरेंस को हाफ यहाँ पे देखेंगे, जोड़ने घटाने का बात नहीं, थोड़ा सा समझना है आपको। अपर लिमिट कितना है आपका, लोअर लिमिट कितना है, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा, जोड़कर 2 से भाग लगा देंगे, 175 आ जाएगा। ठीक है, जब भी इस तरह से वैल्यू निकालना रहेगा तो दोनों लिमिट को जोड़ देंगे, 2 से भाग लगा देंगे, 175 आ जाएगा, है ना। 200 और 150 के बीच में 50
आए 200 और 150 के बीच में 50 का डिफरेंस है ना। हाँ अब इस सेंटर में यहाँ पे हाँ, तो वैसे भी कर सकते हैं। जैसे इन दोनों के बीच डिफरेंस वैल्यू 50 का, 50/2 कर देंगे 25। तो फिर इसमें क्या करना होगा ना, 150 में 25 जोड़ेंगे 175, या तो फिर 200 में से 25 घटाएंगे तो 175। तो उतना एक बार जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, उससे अच्छा दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगा देंगे ना, आसान होगा ना। आगे बढ़े। 175 2008 में वैल्यू है आपका 250। 2009 में वैल्यू ले लेंगे आप 275 है ना। 2010 में वैल्यू हो जाएगा 250, 400, 300, 375। कंपनी बी का अगर आप वैल्यू निकालेंगे, कंपनी बी रोम्बस वाला देखेंगे 50 और 100 के बीच में है, तो 75 वैल्यू लेंगे। 225, 350, अच्छा स्टार वाला था ना, रोम्बस वाला था ना, 350 फिर 300 ना, 350 350 से 2 बार 450 और 400 है ना। कंपनी सी की अगर आप बात करेंगे, कंपनी सी में वैल्यू है 2006 में 200, 250, 275, 200, 425, 300, 400, 325। अच्छा, और ये सारा जो वैल्यू दिया हुआ है ना, वो आपको लाख में दिया हुआ है ना। इसको आप लिख लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग काम करते आगे। आगे बढ़े, लिख लिए, लिख लीजिए। एक बात आपको हम बताए थे, कल भी बताए थे कि वृद्धि प्रतिशत जब भी निकालेंगे तो दोनों का डिफरेंस वैल्यू को ऊपर में रखेंगे, नीचे में छोटी संख्या और 100 से गुना करेंगे। एक बात आप यहाँ पे देखेंगे, कंपनी ए में 2006 के, थोड़ा समझना है बाद में उतारिएगा, कंपनी ए में 2006 के तुलना में 2007 में कितने % का वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे वृद्धि वाले में 100 से हो गया 75, कितने का वृद्धि हो रहा है, या इन दोनों में कितने का अंतर है, नहीं इन दोनों में अंतर कितने का है, 75 का। अच्छा, और इन दोनों में से छोटी संख्या कौन है, 100, और गुना में 100% करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला में आपका यही चीज़ बताएं हम आपको। फिर से यहाँ पे अभी नहीं लिखिए, 175 और 250 में कितने का अंतर है, 75 का है ना, 75 का अंतर है। और इन दोनों में से छोटी संख्या कौन है, 175 गुना में 100 कर देंगे। 250 और 275 में अंतर है आपका, बट्टा में छोटी संख्या इन दोनों में कौन है आपका, 250 गुना में 100% कर देंगे आप। अब यहाँ पे तो कमी आ रहा है ना, आपको सिर्फ वृद्धि प्रतिशत निकालना है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड लिख देंगे आप, क्या, कमी % बराबर, ठीक है। अच्छा, कमी % के लिए कल हम आपको फॉर्मूला एक बताए थे, गुड्डी जी आप बताइए तो कौन सा फॉर्मूला बताए थे कमी % के लिए, अंतर बटा में बड़ी संख्या इंटू 100। जी वेरी गुड।
गुना में 100%। अब एक बात आप बताएंगे, इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है? 25 का है। और बड़ी संख्या कितना है आपका दोनों में से? 275 गुना में 100% कर देंगे आप। अब यहाँ पे फिर देखेंगे 250 से 400 हो गया, इसमें वृद्धि हो रहा है ना, कितने का? 150 का, बट्टा में दोनों में से छोटी संख्या 250 है, गुना में 100% कर देंगे आप। अब इसमें भी आपका कमी आ रहा है, हाँ कमी परसेंट आपका 100 बट्टा में कितना? 400 गुना में 100% कर देंगे आप। इसमें आपका वृद्धि हो रहा है 75 का, बट्टा में 300 गुना में 100% कर देंगे आप। कंपनी बी वाले में आप आ जाइए, 75 से 225 हो रहा है, कितने का वृद्धि हो रहा है? 150 का, बट्टा में छोटी संख्या लिखेंगे ना, 75 गुना में 100%। यहाँ पे अभी हम लोग वृद्धि प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो वृद्धि प्रतिशत वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। 225 से 350 हो गया 125 बट्टा में छोटी संख्या इन दोनों में से कौन है? 225 गुना में 100%। अब इसमें आपका कमी आ रहा है ना, कमी परसेंट बराबर है, कितने का कमी आ रहा है? 50 बट्टा में 350 गुना में 100%। कमी परसेंट निकालेंगे तो नीचे में बड़ी संख्या रखेंगे। 300 से 350 हो रहा है, 50 का वृद्धि हो रहा है, बट्टा में 300 गुना में 100%। इसमें तो आपका सीधा सीधी 0% आ जाएगा। 350 से 350 हो गया, 350 से 450 कितने का वृद्धि हो रहा है? 100 बट्टा में 350 गुना में 100%। 450 से 400 हो रहा है, कमी परसेंट आ रहा है ना, कमी परसेंट आपका कितना आ रहा है? 50 बट्टा में 450 गुना में 100%। कंपनी सी पे आ जाएंगे हम लोग, 200 से 250 हो रहा है, अभी नहीं लिखिएगा, 50 बट्टा में 200 गुना में 100%। समझना ज़्यादा जरूरी है ना। 250 से 275 आ रहा है, 25 बट्टा में 250 गुना में 100%। इसमें आपका कमी आ रहा है ना 75 का ना, बट्टा में 275 गुना में 100%। इसमें आपका वृद्धि आ रहा है 225 बट्टा में कितना लिखेंगे? 200 गुना में 100%। इसमें आपका कमी आ रहा है 125 का, बट्टा में 425 गुना में 100%। इसमें आपका वृद्धि आ रहा है 100 का, बट्टा में 300 गुना में 100%। और इसमें फिर आपका कमी आ रहा है कितना? 75 का, बट्टा में 400 न जी गुना में 100%। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, इसके बाद वैल्यू हम बताते चल रहे हैं।
ये 25 है ना, ये इधर दिख नहीं रहा है, ये हट भी नहीं रहा है, ठीक है। ये वाला 25% है ये, है ना। 75 दूनी 150 ना, 200% आ जाएगा ये। ये 55.55% तक कहलाएगा। 500 भगा में 35, 42, 14.28। अच्छा, छोटा छोटा लिख रहे, पीछे से दिखाई दे रहा ना अच्छे से? कौन वाला? हाँ, 55.55%। ये भी है 55.55% है ना। इसका आ जाएगा 25%, 10%। इसको आप लिख लीजिए। गर्मी लग रहा है क्या? चलो कहीं उसी से चालू हो जाएगा सीधा, है ना? सीधा आप चालू कीजिए ना, तो चालू कर दीजिए सर, गर्मी थोड़ा लग रहा है सब। लिख लिए हैं? हो गया।
अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। इसको फोटो ले लीजिए। हाँ नहीं, वो लेट से आएंगी ना, फिर अभी उतारेंगे, टाइम लगेगा। अब यहाँ पे आप देख लिए ना। अच्छा, कमी परसेंट किस में हो रहा है, उसकी ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग काम करेंगे, ठीक है। अभी ज़रूरत नहीं पड़ रहा है तो छोड़ दे रहे हैं। को नंबर वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। 2008 की तुलना में 2013 में कंपनी ए की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अच्छा, एक बात आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर ये 14 का ए नंबर है ना, को नंबर है। जहाँ कहीं पे तुलना लिखा हुआ है, एक बात को आपको समझना है, तुलना जहाँ पे भी लिखा हुआ है तो तुलना के जगह पे कभी कभी आपको सापेक्ष लिख देगा, कभी कभी मुकाबला लिख देगा, और कभी कभी संबंध लिख देगा। इन चारों वर्ड का एक ही मतलब है, कंपैरिजन करना, तुलना करना, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए। कहीं की हो सकता है एक वर्ड आप जानेंगे, क्वेश्चन में लिख देगा सापेक्ष, आप फिर कंफ्यूज कर जाएंगे कि क्या कह रहा है। चारों पर्यायवाची शब्द है ना। अब एक बात आप बताएंगे, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 2008 की तुलना में 2011 में, 2008 और 13 है ना, और किस कंपनी की बात कर रहा है, कंपनी ए की। एक बात आप बताएंगे, कंपनी ए का 2008 में आय का वैल्यू है आपका कितना, 250 है ना, 250 लाख है। और 2013 में कंपनी ए की आय का वैल्यू कितना है आपका, 375। अब एक बात आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, यहाँ पे एक बात देखिए, क्वेश्चन में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है या प्रतिशत कमी पूछ रहा है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि प्रतिशत जब भी हम लोग निकालेंगे तो हम लोग क्या काम करते हैं, दोनों के डिफरेंस वैल्यू को ऊपर में लिखते हैं। तो 375 में से 250 को घटा देंगे तो 125। अच्छा, वृद्धि प्रतिशत निकालते, दोनों के अंतर को ऊपर में लिखते, बट्टा में छोटी संख्या। इन दोनों में छोटी संख्या कौन है आपका, 250 है ना, और 100% से गुना कर देते हैं हम लोग। ये आपका कटेगा, ये सीधा सीधी कटेगा 2 बार में, और ये 100 से कटेगा, 102 से कटेगा 50 बार में। तो आपका अभिष्ट आंसर कितना आ जाएगा, 50%। इस बात को समझे या नहीं समझे, किन्हीं को कोई डाउट तो नहीं है। आप इसका लैंग्वेज थोड़ा लिख लेंगे, लिखिए सारणी से, चूंकि ये दोनों वैल्यू हम लोग सारणी से ले रहे हैं ना, तो वहाँ पे लिखेंगे सारणी से वर्ष 2008 तथा 2013 में, सारणी से वर्ष 2008 तथा 2013 में, सारणी से वर्ष 2008 तथा 2013 में कंपनी ए की क्रमशः आय बराबर, कंपनी ए की क्रमशः आय बराबर 250 लाख तथा 375 लाख, 250 लाख तथा 375 लाख। अतः वर्ष 2008 के तुलना में, अतः वर्ष 2008 के तुलना में वर्ष 2013 में, वर्ष 2013 में कंपनी ए की आय में प्रतिशत वृद्धि बराबर,
वर्ष 2008 के तुलना में 8 के तुलना में 2013 में, ठीक लिखा रहे, कंपनी ए की आय में प्रतिशत वृद्धि बराबर, कंपनी ए की आय में प्रतिशत वृद्धि बराबर। अब इसके बाद ये वैल्यू आप लिख लेंगे पूरा, ये ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है किन्हीं को? आप समझे? ये नीचे वाला में ज़्यादा पॉइंट हुआ, ये 420 वाला, बीच वाला तो सबसे नीचे तो कमी परसेंट इसमें, इसमें 5 अच्छा 11.11 ना, हमें लगा था कि अच्छा हम 250 कर दिए थे। ठीक ठीक, इस पे थोड़ा सा सुधार लीजिए जी, हमें लगा था ना कि ये 250 बट्टा में 45 है। ठीक, इसका वैल्यू 11.11%। ठीक है, तुलना किससे कर रहा है पहले यहाँ पे देखेंगे। 2008 की तुलना में कंपैरिजन हम लोग किससे कर रहे हैं? 8 में। 8 से 13 में देख रहे हैं कि वृद्धि हो रहा है ना, तो 8 का वैल्यू है 250 और 13 का वैल्यू है 375। 8 से आप देखिए 2013 में वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि प्रतिशत निकाल दिए। अगर यही 375 के जगह पे अगर हमारा 225 होता तो 8 के तुलना में 13 में क्या हो रहा है? कमी हो रहा है, तो कमी परसेंट निकाल देते हैं, है ना। तो जिससे तुलना किया जा रहा है उसी से कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे अगर उससे अधिक हो रहा है तो वृद्धि प्रतिशत, अगर उससे कम हो रहा है तो कमी परसेंट, है ना। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन रहे पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसको हटा दें, आ जाते क्वेश्चन नंबर अगला में। ख नंबर है ना, ख नंबर वाले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है वर्ष 2010 में कंपनी ए बी एवं सी की आय का अनुपात क्या है? ये निकाल के बता सकते हैं क्या आप लोग? बता सकते हैं? निकालिए तो थोड़ा बनाइए। 2010 में कर रहे हैं ना, हाँ हाँ, कंपनी बी थोड़ी, उसमें कंपनी ए ही ना था। कौन क्वेश्चन का बात कर रहे हैं आप? नीचे 400 था तो सर यहाँ पे हम क्वेश्चन कौन क्वेश्चन का बात? हाँ क्या बताइए? ये दोनों में घटाएंगे तो छोटी मान तो ये हो जाएगा कम ही परसेंट में, तो वह 250 हो गया सर, 50/250 हो गया। ये 50 है, सर अब कमी हो रहा है तो बड़ी संख्या लिखेंगे 450। हम छोटी संख्या लिख दें क्या? नहीं 250 नहीं, वो 450 है, नीचे जो है ना, अच्छा ये, अच्छा 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 ऐसा बात, ये वाला ना, हाँ 450 है ये, है ना। तब 11.11% आएगा। क्वेश्चन नंबर ख बना के बताइए आंसर कितना आ रहा है? कंपनी 2010 में था ना,
25 से काट दिए क्या? 25 से ठीक है। कल कहाँ चले गए थे? अच्छा 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 अच्छा, आपका नहीं है। हाँ नहीं, ठीक ठीक, आराम से बनाइए। क्वेश्चन नहीं है इस पे। तो आपको मोबाइल से नहीं मिला है? आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, आप लोग मोबाइल पे ही रख रहे हैं जी। तो आ गया। हाँ, अब इसको काटिए ना। कैलकुलेटर अलाउ रहेगा? 25 से काट दीजिए। ख नंबर में आपसे कह रहा है कंपनी ए, बी और सी का वर्ष 2010 में आय का अनुपात ना। तो 2010 में कंपनी ए की आय का वैल्यू है 250, बी का 350 और सी का 425। 250, 350 और 425। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो सबसे पहले आप 25 से काट देंगे। 25 से तो देखने में कट रहा है ना, तो 25 से ये काटेंगे तो ये 10 बार में जाएगा। 25 से ये काटेंगे तो 14 टाइम्स में, और 25 से ये काटेंगे तो। अब यहाँ पे देखेंगे ये दो टर्म जो है 2 से कट रहा है, लेकिन 17 नहीं कट रहा है, तो फिर हम लोग नहीं काटेंगे। मतलब जितना टर्म दिया रहेगा सभी टर्म कोई संख्या से कटना चाहिए, तभी वो फिर आंसर होगा। तो आपका यही आंसर हो जाएगा, उत्तर 10, 14 और 17। इसका लैंग्वेज लिख लेंगे आप या लिखा दें? लिखा दें, लिखिए। सारणी से वर्ष 2010 में, सारणी से वर्ष 2010 में कंपनी ए, बी तथा, सारणी से वर्ष 2010 में कंपनी ए, बी तथा सी के आय का अनुपात बराबर, सी के आय का अनुपात बराबर। लिख लेंगे आप ये पूरा। अरे वो ठीक है, वहाँ तो दिया हुआ है, लेकिन हम लोग सब वैल्यू टेबल एक बना दिए ना, इसलिए वहाँ पे लिख दिए हैं। समझे या नहीं समझे? आगे बढ़े। गौ नंबर वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसको हम लोग समझते हैं ना। कह रहा पिछले वर्ष की तुलना में अगले वर्ष में किस कंपनी की आय में अधिकतम वृद्धि हुई और यह कितने प्रतिशत थी। किस कंपनी की आय में, एक बात यहाँ पे आपको समझना है, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे आप सभी। पहले कंपनी ए में देखेंगे आप, कंपनी ए में अधिकतम वृद्धि कौन साल में हो रहा है आपका? अधिकतम वृद्धि कौन साल में, कौन वाला वैल्यू है? 2007 में। ये तो आपका आ रहा है ये कंपनी ए का। कह रहा है किस कंपनी में, मतलब हर एक कंपनी में आपको चेक करके देखना पड़ेगा, बी में भी और सी में भी। अब बी में भी देखिए तो अधिकतम प्रतिशत वृद्धि किस में आ रहा है आपका? 200%। और कंपनी सी में अधिकतम वृद्धि किस में आ रहा है? 112.5%। अब एक बात बताइए, कंपनी ए, बी और सी, इन तीनों कंपनियों में से कौन सी ऐसी कंपनी है जिसमें वृद्धि प्रतिशत का मान अधिकतम है? किस कंपनी में है? बी में है। तो हम लोग तो एक सेलेक्ट कर लिए कि तीनों कंपनियों में से बी कंपनी का आ गया। अब किस वर्ष में हो रहा है? 2007 में हो रहा है। 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 2007 में
तो ये आपका सारणी से ही ना काम हो पाता, ऐसे तो काम नहीं होता। तो आप लिखेंगे गौ नंबर वाले का, सारणी से वर्ष 2007 में कंपनी बी की आय जी एक मिनट थोड़ा सा सोचना है। क्वेश्चन सही है क्या, मतलब हम लोग जो बना रहे हैं वो सही है क्या? गौ नंबर को पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हो गया सो देखेंगे आप। कह रहा पिछले वर्ष की तुलना में अगले वर्ष में किस कंपनी की आय में अधिकतम वृद्धि हुई और यह कितने प्रतिशत थी। वृद्धि निकालना था, उसके बाद कितना प्रतिशत निकालना था, और हम लोग यहाँ पे निकाल दिए वृद्धि प्रतिशत सारे का वैल्यू निकाल दिए। आपका क्वेश्चन में कह रहा था कि किसमें अधिक वृद्धि हो रहा है, जिस साल में अधिक वृद्धि हो रहा है उसमें आपसे क्या निकालने का कह रहा था, प्रतिशत मान निकालने के लिए कह रहा था। क्वेश्चन समझे या नहीं समझे? समझ गए ना। कल इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा भी किए हुए थे और वही गलती आज हम लोग भी कर दिए क्या। अच्छा एक बात थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, वृद्धि पहले देख लेते किसमें किसमें ज़्यादा हो रहा है। ऊपर वाला जो भी वैल्यू लिखे वो तो हम लोग वृद्धि का ही लिखे है ना। इसमें 75 का 75 का, इसमें 25 का, इसमें 150 का, सबसे ज़्यादा इसमें आपका वृद्धि हो रहा है ना 150 वाला। एक इसको टारगेट करके रखते हैं अभी हम लोग, रुक जाइए ठीक है ना। कंपनी बी में सबसे अधिक वृद्धि कौन सा हो रहा है, 150, और भी हो रहा है क्या? नहीं, ये आपका ये वाला वैल्यू हो रहा है ठीक है। कंपनी सी में आपका सबसे अधिक वृद्धि कौन सा रहा, ऊपर वाला वैल्यू को देखेंगे आप 225, ये वाला वैल्यू ठीक है। अब इन तीनों का प्रतिशत मान निकालना था, है ना। अब इस हिसाब से हम लोग नहीं चलेंगे जी, भले वो निकाल दिए लेकिन वो थोड़ा गड़बड़ है ना। ये तो ठीक है, खाली बस सिर्फ उसी का था। अभी यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे कंपनी ए में सबसे अधिक वृद्धि आपका इसमें हो रहा था, इसका प्रतिशत मान निकाले कितना आ गया 60%। कंपनी बी में सबसे अधिक वृद्धि 150 का हो रहा है, इसका प्रतिशत मान निकाले तो कितना हो गया 200%। कंपनी सी में सबसे अधिक वृद्धि हो रहा है 225, इसका प्रतिशत मान निकाले तो कितना हो गया 112.5%। अब इन तीनों में से किसका प्रतिशत मान अधिक है, बी का, तब फिर ये ठीक है, वही आंसर आ जा रहा है। लक बाय चांस ये ठीक हो गया क्या, 112 वाला, 112 वाला नहीं, ये 200 वाला है ना, समझे। तब फिर लिखेंगे। हाँ, लैंग्वेज में क्या लिखाए थे हम आपको, हाँ पिछले वर्ष की तुलना में अगले वर्ष में किस कंपनी की आय में, है ना। तो वर्ष 2007 में, अच्छा हाँ 7 में कंपनी बी की आय में अधिकतम वृद्धि हुई। लैंग्वेज हम आपको लिखाए थे वर्ष 2007 में आय में अधिकतम वृद्धि हुई, ठीक है। तथा वृद्धि प्रतिशत बराबर, तथा वृद्धि प्रतिशत बराबर, तथा वृद्धि प्रतिशत बराबर 200%। प्रतिशत मान भी पूछ रहा है। तो
अब यहाँ पे आंसर आप जो लिखेंगे वो आंसर क्या क्या होगा? आंसर आपका अभिष्ट उत्तर जो आप लिखेंगे उस अभिष्ट उत्तर में आपका क्या क्या यहाँ पे डिमांड कर रहा है? वर्ष 2007 में कंपनी बी की अभिष्ट उत्तर होगा 150 और 200%। नहीं, देखिए क्वेश्चन को पढ़िएगा। कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में अगले वर्ष में किस कंपनी की आय में, कंपनी पूछ रहा है ना, तो कंपनी पूछ रहा है तो अभिष्ट उत्तर में एक तो हो गया कंपनी बी। अब फिर आगे कह रहा है कि अधिकतम वृद्धि हुई और यह कितने प्रतिशत थी, और प्रतिशत मान पूछ रहा है तो कितना परसेंट होगा? 200% होगा। मामला समझे? तो 6 से हम लोग तुलना कर दिए 7 में, तो 7 में ना वृद्धि हो रहा है, तो वो नहीं पूछ रहा है आपसे। करेक्ट। सर 9-10 में भी तो कंपैरिजन कर सकते हैं। अरे कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में किस कंपनी का, तो सारे वर्ष में हम लोग देखेंगे, लेकिन आपसे क्वेश्चन किस वर्ष नहीं पूछ रहा है, किस कंपनी पूछ रहा है, तो कंपनी ना आंसर लेंगे। समझे? हाँ तो कंपनी सी को भी कर सकते हैं। अरे तो सी का तो की है, लेकिन अधिकतम वृद्धि आपका तीनों में अधिकतम किसका है वो पूछ रहा है। तीनों में अधिकतम कौन सा है जो है, उसमें प्रतिशत मान निकालना है। तो प्रतिशत मान किसका निकल के आ गया सबसे ज्यादा? बी का। सर वही वर्ष अगर दे दिया रहता तो वर्ष दे दिया रहता तो फिर वर्ष हम लोग ले लेते फिर। उसी वर्ष में निकालते। जी समझे या नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं? समझे? किस कंपनी पूछ रहा है, कंपनी हम लोग ले लिए भी, कितना परसेंट है? 200%। प्रतिशत मान भी तो पूछ रहा है ना। अरे वो तुलना करके आपको देखना था, क्वेश्चन पढ़िए पूरा तो आप। हाँ अगले वर्ष, हाँ पिछला किसी भी वर्ष मतलब 2006 से 13 तक में सारे वर्ष में हम लोग तुलना कर करके देखेंगे कि किस कंपनी में। अब कंपनी ए में भी तुलना की है, बी में भी की है, सी में भी की है, तो कौन सा कंपनी में आपका सबसे अधिक वृद्धि आ रहा है? बी में। उसका प्रतिशत मान निकालना था वो। नहीं सर उसके हिसाब से हाँ 2010 में सी वाला में सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ है। 225% 225 का वृद्धि हुआ सर, उसमें 150 और 225। पहले वृद्धि निकालेंगे तो वृद्धि के हिसाब से तो कंपनी की आय में अधिकतम वृद्धि हुई पिछले वर्ष की तुलना में अगले वर्ष में किस कंपनी की आय में अधिकतम वृद्धि हुई? अधिकतम वृद्धि हो रहा है आपका किस में? 225 में। हाँ और फिर कह रहा है क्वेश्चन में आपसे क्या क्या कह रहा है? फिर उसका अच्छा फिर उसका परसेंट कह रहा है ना। सी का 200 हाँ 225 इसमें डिफरेंस है। ये सही कह रहे हैं। इसमें 75 है 225। ठीक ठीक ये सही बोल रहे हैं आप। जिसमें आपका मैक्सिमम वृद्धि हो रहा है उसका प्रतिशत पूछ रहा है, तो फिर आंसर ही चेंज हो जाएगा क्या? उसको थोड़ा कट कर दीजिए, है ना? नहीं परसेंट चेंज हो जाएगा। ये 112 पॉइंट। पहले वृद्धि निकाला, वृद्धि में हाँ वृद्धि निकाल लेंगे, उसके बाद उसका प्रतिशत मान निकालेंगे, है ना? हाँ ये यही परसेंट रह जाएगा। सिर्फ वहाँ पे बी के जगह पे आप क्या कर लेंगे? सी कर लीजिए। हाँ जी यही जो टर्म है ना कभी कभी यही सब में फंसा देता है। सी पहले परसेंट निकाली इसलिए डायरेक्ट इसीलिए हम लोग का गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन पढ़ने में स्टार्टिंग में मिस्टेक हो गया, और मेहनत हम लोग को ज़्यादा लगा, उसमें कम मेहनत लगता हम लोग। हाँ जबकि सिर्फ वृद्धि निकाल देते हम लोग, काम आसान हो जाता। समझे या नहीं समझे? घ नंबर वाले क्वेश्चन में कह रहा है आपसे सी कर दीजिए 112.5% कर दीजिए, है ना? लैंग्वेज वही सब रहेगा। बी के जगह पे सी कर दीजिए, प्रतिशत मान के जगह पे 112.25% कर दीजिए। वर्ष इसमें वर्ष नहीं ना पूछ रहा है जी। अच्छा तो 2010 कर देंगे। हाँ नहीं उसके बाद इसमें लिख सकते हैं, वर्ड में लिख सकते हैं।
तथा प्रतिशत मान बराबर। लिख लीजिए, पेज चेंज करके लिखिए ना। सारणी से वर्ष 2010 में कंपनी सी की आय में अधिकतम वृद्धि हुई। सारणी से वर्ष 2010 में कंपनी सी की आय में अधिकतम वृद्धि हुई तथा वृद्धि का प्रतिशत मान बराबर। तथा वृद्धि का प्रतिशत मान बराबर। पहला क्लास है आपका? नहीं, समझ में नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तथा वृद्धि का प्रतिशत मान बराबर, ये वैल्यू लिख देंगे। अरे वृद्धि हुआ ना 225, किसमें से वृद्धि हुआ? 200 से हुआ। तो 225 का वृद्धि हुआ बट्टा में 200 गुना में 100 बराबर 112.5%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? समझे? घ नंबर वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है कंपनी बी का वर्ष 2009 में कुल खर्च 220 लाख था, जो वर्ष 2010 में 40% बढ़ गया। एक बात आप बताएंगे, ये वर्ष 2009 की बात किया जा रहा है और 2010 का, और किस कंपनी की बात किया जा रहा है? कंपनी बी का। अच्छा, एक बात आप बताएंगे, कंपनी बी का आपको क्या वैल्यू दिया हुआ है? यहाँ पे खर्च का मान दिया हुआ है, और ये सब सारा आपको क्या वैल्यू दिया हुआ था? आय का था, है ना। तो क्वेश्चन में कह रहा है वर्ष 2009 में कंपनी बी की कुल आय कितना है आपका? 220 लाख। इसमें आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 40% बढ़ा देने पर वर्ष 2010 में बी की आय निकल के आता है। वर्ष 2010 में 40% बढ़ जाती है। 40% बढ़ जा रहा है, एक बात आप देखेंगे, 40% बढ़ा देंगे। इसका हम निकालने के लिए आपको दो तरीका बताए थे। पहला तरीका तो क्या है आपका, 220 का 220 लिख देंगे गुना में, 40% बढ़ रहा है तो 100% में से 40% को जोड़ देंगे, 140% आएगा। परसेंट से आपका 00 कट गया, 308 लाख आ जाएगा। दूसरा तरीका इसका क्या है, यहाँ पे देखेंगे 220 प्लस 220 का 40%, ये प्लस है ना। एक बात आप बताएंगे, इस प्लस ये परसेंट से हमेशा 20 कैंसिल आउट होगा, तो 220 प्लस 22 को 4 से गुना करेंगे तो 88 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 308 आ जाएगा, है ना। या तो आप ये लिख सकते हैं या तो फिर आप ये लिख सकते हैं, दोनों में से जो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन हम लोग ज़्यादा काम इस पे करेंगे, है ना। आगे कर रहा है, तो कंपनी बी द्वारा 2010 में अर्जित लाभ अथवा हानि ज्ञात करें। एक बात आप बताएंगे, लाभ अथवा हानि निकालने के लिए 2010 में कंपनी बी का खर्च का मान निकल के आ गया 308 लाख, है ना। अच्छा, ग्राफ में वर्ष 2010 में कंपनी बी का आय का वैल्यू दिया हुआ है क्या? 2010 में कंपनी बी की आय का वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना है आपका? 350 लाख। एक बात आप बताएंगे, कंपनी बी की आय है 350 और खर्च है 2010 में कंपनी बी का कितना? 308, तो लाभ होगा या हानि होगा? हानि होगा जी। लाभ कैसे होगा? हानि होगा ना, क्या? टावर छोड़ दे रहा है क्या? एक बात आप बताइए, लाभ बराबर आप जानते हैं क्या होता है? इसका मतलब है
इसका मतलब है कि आय का जो वैल्यू है वो खर्च का मान से हमेशा अधिक रहेगा, तभी लाभ होगा। आय का वैल्यू 350 है और खर्च का मान 308 है, तो 350 बड़ी संख्या है ना, तो आय ज़्यादा हो रहा है, खर्च कम हो रहा है, इसका मतलब लाभ है। तो लाभ बराबर आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, 350 माइनस 308 बराबर 42 लाख रुपया। कोई दिक्कत, समझ गए? आप इसका लैंग्वेज थोड़ा लिख लेंगे घ नंबर वाले लिखेंगे प्रश्न से। ये 220 आपका कहाँ पे दिया हुआ था, प्रश्न में वैल्यू दिया था ना, ये 220 प्रश्न में दिया हुआ था। तो लिखेंगे प्रश्न से वर्ष 2009 में कंपनी बी की खर्च बराबर, प्रश्न से वर्ष 2009 में कंपनी बी का खर्च बराबर 220 लाख, 220 लाख लिख लिया ना। अब सेकंड लाइन में लिखेंगे 40% की वृद्धि करने पर, 40% की वृद्धि करने पर वर्ष 2010 में कंपनी बी का खर्च बराबर, कंपनी बी का खर्च बराबर, वो वैल्यू लिख देंगे आप। दोनों में से जो आपको अच्छा लग रहा है उसको आप लिख दीजिए, या तो फिर ये वैल्यू या तो फिर ये वैल्यू, दोनों में से एक ही लिखिएगा, दोनों नहीं। हाँ, पता चला खाने के जैसा दोनों हाथ लगा दिए, वैसा नहीं करना है। लिख लिए? अब ये जो 350 वैल्यू दिया हुआ था, ये कहाँ से हम लोग लिए हैं, तो लिखेंगे सारणी से। वर्ष 2010 में बी की आय बराबर 350 लाख, सारणी से वर्ष 2010 में बी की आय बराबर 350 लाख, आय बराबर 350 लाख, इसलिए लाभ बराबर, इसलिए लाभ बराबर ये वैल्यू लिख के सब लिख देंगे, उतार देंगे पूरा। लाभ बराबर आय माइनस पे ये लिख देंगे। किन्हीं को कोई डाउट तो नहीं है ना? ऊपर वाला 220 को 220 लिख देंगे। 40% वृद्धि कर रहा है तो 100% में से 40% को जोड़ देंगे। अगर वृद्धि कहेगा तो, अगर कमी का होता तो 100% में से 40% को घटा देते, तो 60% से गुना करते। यहाँ पे वृद्धि कर रहा है तो 100 में से 40 जोड़ दिए, 140% से गुना कर दिए। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर अंगों पे। आगे बढ़े। अगले बोर्ड पे हम लोग चलते हैं।